ये चमक कहां से? लगता है आज आकाश में चमकते चंद्रमा में कुछ विशेष चमक आ गई। प्रभु, ये तो आपके दर्शन की छवि से चंद्रमा चमक उठा है। परंतु चंद्रमा की चमक के साथ रह रहकर ये बिजली कौंध उठती है, ये कैसे संभव है? बिना बादल बिजली कैसे चमक सकती है, वो भी दक्षिण दिशा से? इसमें अवश्य कोई भेद है। आज्ञा हो तो इस भेद का भेदन मैं करूं कृपा सिंधु। इस मायामयी स्थान के बारे में आपसे अधिक और कौन जान सकता है लंकेश? इस रहस्य पर से आवरण उठाइए विभीषण जी। वास्तव में बात यह है कि ना ये चमक चंद्रमा की है और ना ये कौंध बिजली की है। फिर क्या है ये? त्रिकूट पर्वत के शिखर पर लंकेश्वर रावण का विलास भवन है। उसी के खुले प्रांगण में रावण संगीत नृत्य की सभा जोड़कर आमोद प्रमोद में मगन है। वहीं पर बैठी रानी मंदोदरी के कानों के कर्णफूल हिल हिलकर चंद्रमा की चमक का भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं तथा महाराज दशानन का मुकुट सिंहासन पर छाए छत्र में से बिजली की आभा का आभास दे रहा है। आश्चर्य! शत्रु अपने दल बल के साथ विशाल सागर लांघकर लंका की सीमा तक आ पहुंचा है। किसी भी क्षण लंका पर आक्रमण हो सकता है। शीश पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और लंकापति निर्भय निश्चिंत होकर आमोद प्रमोद में मग्न है। परम आश्चर्य! वीरवर लक्ष्मण, ये जो वो कर रहा है वो रावण की रणनीति की एक चतुर चाल है। इसमें रणनीति की क्या चाल हो सकती है? इससे तो यही सिद्ध होता है कि उसे हमारे आने की सूचना तक नहीं। पूरी सूचना है। हमारा एक पग आगे बढ़ता है, उसे उसी समय सूचना मिल जाती है। अतः आपके लंका पहुंचने पर वो चिंता रहित होने का प्रदर्शन कर रहा है, जिससे शत्रु के हृदय पर उसकी धाक जम जाए और उधर लंका की प्रजा में युद्ध का आतंक न फैले। इसलिए अपने आचरण से ऐसा प्रदर्शन कर रहा है जैसे नर वानर जैसे बैरियों का उसके लिए कोई महत्व नहीं। उसकी चर्या में ऐसी चढ़ाई से कोई अंतर नहीं आता। इस प्रदर्शन का यही अर्थ है। फिर भी हमें चेतावनी तो उसे दे ही देनी चाहिए। शूरवीरों का नियम है कि शत्रु को सावधान करके ही उस पर घात करें। लक्ष्मण जी। मेरा धनुष बाण लाना। जो आज्ञा भैया। धनुष बाण क्या करेंगे रघुकुल शिरोमणि? कुछ नहीं, उसे सावधान कर दूंगा। उसे इतना बता दूंगा कि मैं लंका में आ गया हूं। धन्य है प्रभु आप। जय श्री राम। 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 मेरा प्रणाम स्वीकार करो माता। हनुमान? हाँ माता, आपका पुत्र हनुमान श्री राम की विजय का शुभ समाचार लेकर आया है। राक्षसी सेना पराजित हो गई। आज के युद्ध में रावण मारा गया। श्री राम ने भैया लक्ष्मण, महाराज विभीषण
महाराज सुग्रीव और वानर सेना की सहायता से उस सैन्य शक्ति का विध्वंस कर दिया जो तीनों लोकों में सबसे अधिक बलशाली और पराक्रमी मानी जाती थी। कौशलपति श्री राम और छोटे भैया सब विधि कुशल से हैं। श्री राम ने तो विभीषण जी को लंका के राज सिंहासन पर भी बिठा दिया है। अब प्रभु ने मुझे आपके पास यह कहने के लिए भेजा है कि वैदेही के उद्धार के लिए जो प्रतिज्ञा की थी, सागर पर सेतु बांधकर भीषण युद्ध में रावण को परास्त करके हमने उसे पूरा कर दिया है। अब देवी अपने आप को पराधीन न समझे। माता, आप इस प्रकार चुप क्यों हैं? आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं आया? मुझे आपके चरणों की सौगंध, मैंने सब सत्य कहा है। नगर में रावण की शव यात्रा पर इतना कोलाहल हुआ होगा कि आपको यहां सुनाई नहीं दिया। माता, माता आप कुछ बोलिए ना, मुझसे कुछ भूल हो गई। नहीं वत्स, तुमने बात ही ऐसी सुनाई कि जीवा स्तब्ध हो गई। मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पाता जिससे मैं अपने हृदय की अवस्था बताऊं। तुमने वह शुभ समाचार सुनाए हैं कि तीनों लोकों में ऐसी कोई दुर्लभ वस्तु मुझे नहीं दिखाई देती जो मैं तुम्हें इस आनंद के अवसर पर प्रदान करूं। माता, मेरा सबसे बड़ा उपहार तो आपके आनंद के ये आंसू हैं। इनके सामने संसार के सारे माणिक मोती हेज हैं। मेरी आंखों में अपने स्वामी का विजय दृश्य देखा, इसमें जैसे मुझे संसार का सारा राज्य मिल गया। रहूं समेत अनंत। मैं इतना ही आशीर्वाद दे सकती हूँ कि समस्त सद्गुण सदा तेरे हृदय में वास करे, रघुनाथ लक्ष्मण सहित सदा तेरे अनुकूल रहे। मैं धन्य हुआ माता, आपके आशीर्वाद से मेरा जन्म सफल हो गया। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा पुत्र। आज्ञा करो माता। शीघ्र से शीघ्र कोई ऐसा जतन करो जिससे ये तरसे हुए नयन अपने स्वामी की मनोहर छवि का दर्शन कर सके। प्रभु से जाकर कहो, अब इतना विलंब क्यों? मुझे श्री चरणों में आने की आज्ञा कब देंगे? अब विलंब नहीं होगा माता। मैं अभी जाकर प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि वो महाराज विभीषण को आज्ञा दें कि तुरंत आपको सम्मान पूर्वक श्री राम के शिविर तक पहुंचा दिया जाए। मुझे आज्ञा दो मां। सरकार, आपकी आज्ञा के अनुसार बिछौना तैयार है, पधारिए।
आओ सीते। सरकार, एक विनती है हमारी, यदि आप माने तो। इतना संकोच क्यों? कह डालो जो कहना है। स्वीकार कर लेना, उसको ठुकरा न देना। अयोध्या जैसा चक्रवर्ती राज तो नहीं है, पर निषाद का ये छोटा सा श्रृंगेरपुर राज आपके चरणों में समर्पित है। गंगा मैया की सौगंध उठा के कहा तू, सारा राज आपका है। आज से आप हमारे राजा और हम आपकी प्रजा। मित्र कहत हो तो अरज को ठुकरा मत देना सरकार। मित्र, तुम्हारे स्नेह, तुम्हारे सत्कार और तुम्हारे समर्पण ने हमें भाव विभोर कर दिया है। हमें सदा गर्व रहेगा तुम्हारी मित्रता पर। सरकार ने हमारी बात मान ली। नहीं मित्र, हम तुम्हारे सत्कार को स्वीकार करते हैं, परंतु उसे ग्रहण नहीं कर सकते। राज्य तो हमें अयोध्या का भी दे रहे थे पिताश्री। कहा तो सरकार, वो तो आपको राज्य से निकाल दिए हैं। उन्होंने नहीं निकाला, हम स्वयं निकल आए उनके वचन की आन रखने के लिए। यही हमारा धर्म है। निषाद राज, उसे पालन करने में हमारी सहायता करो। अब प्रभु, आपके संकल्प के आगे तो ब्रह्माओं हार जाए। हम तो हैं ही तुच्छ। हमारे भाग में आपकी सेवा नहीं होगी। जाओ, अब सो जाओ। लक्ष्मण, जाओ भैया, तुम भी विश्राम करो। आर्य सुमंत्र के सोने का भी प्रबंध कर देना। सरकार, आप चिंता न करें, सब प्रबंध हो गवा है। आप आराम करें। आओ लक्ष्मण भैया, आओ। सीते, तुम भी सो जाओ। वन में तो ऐसे ही बिछौने मिलेंगे।